नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोरी डी ब्लॉक में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। इसलिए आज आपको मैं रोम मेमोरी के प्रकारों के बारे में जानकारी देता हूँ। रोम के प्रकार, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि कंप्यूटर की स्मृति में डाटा पूर्व संचित होते हैं तथा हम इन्हें सिर्फ पढ़ सकते हैं, अर्थात रोम में ना डाटा को लिखा जा सकता है, ना ही हटाया जा सकता है, ना ही परिवर्तित किया जा सकता है। कंप्यूटर बनाते समय ही रोम में सूचना डालकर उसे सीपीयू में लगाया जाता है तथा प्रयोक्ता इन सूचनाओं को सिर्फ पढ़ सकता है। रोम में संचित प्रोग्रामों में से एक है बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस कंप्यूटर सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण रोम स्मृति है। रोम को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। पीरोम, इसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये कुछ ऐसी रोम चिप होती है जिनमें कोई सूचना पूर्व संचित नहीं होती है तथा प्रयोक्ता को जो भी सूचना इसमें संचित करना चाहता है कर सकता है। ये प्रयोक्ता को डाटा संचित करने की सुविधा सिर्फ एक बार ही देता है, अर्थात प्रयोक्ता ने जो कुछ सूचना एक बार संचित कर दी वो स्थायी रूप से संचित हो जाती है तथा फिर उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। अब ई प्रोम, इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह रोम न सिर्फ हमें सूचना संचित करने की सुविधा प्रदान करती है, वरन हम इस पर जब चाहें पुरानी सूचना हटाकर नई सूचना संचित कर सकते हैं। पुरानी सूचना हटाने, नई सूचना संचित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के उपकरण काम में लिए जाते हैं। इस रोम चिप में ऊपर की तरफ एक आर पार दिखने वाला कांच लगा होता है, जहां से पराबैंगनी किरणों द्वारा डाटा को हटाया जाता है। अब है ईईपीरोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबिलिटी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह रोम भी ईपीरोम की तरह पुनः काम करने सकने वाली होती है। इसमें संचित सूचनाओं को हटाने के लिए सामान्य विद्युत किरणों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने रोम के प्रकारों के बारे में पढ़ा। अब है चुंबकीय टेप। चुंबकीय टेप एक सतत लंबाई का श्रेणीबद्ध भंडारण साधन है। यह सामान्यतः 1/2 चौड़ा 24 फीट लंबा होता है, तो यह अन्य आकार में उपलब्ध होता है। यह प्लास्टिक के फीते से बना होता है जिस पर मेटल ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत चुंबकीय स्पंदों के द्वारा डाटा को अति सूक्ष्म अदिश चिन्हों के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है तथा इन रिकॉर्ड किए गए डाटा को अनेक बार पढ़ा जा सकता है। चुंबकीय टेप पर रिकॉर्ड किए गए डाटा पर पुनः नया डाटा रिकॉर्ड किया जा सकता है। इससे पूर्व में संचित डाटा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। चुंबकीय टेप पर डाटा बीसीडी पद्धति कोड में किया जाता है। अतः चुंबकीय टेप में 7 ट्रैक होते हैं जो ऊर्ध्वाधर कई कॉलमों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक ट्रैक या कॉलम के कटाव बिंदु पर एक चुंबकीय बिंदु होता है। इस प्रकार एक स्तंभ पर ऐसे 7 बिंदु होते हैं जहां प्रत्येक बिंदु पर बीसीडी में एक बिट को संचित कर सकता है। इनमें चुंबकीय बिंदु 1 बिट को निरूपित करता है।
अचुभकीय बिंदु 0 को निरूपित करता है। आज बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।